राहुल ऑफिस से घर आया और अपनी पत्नी स्नेहा के साथ चाय नाश्ता करते हुए थोड़ा समय बिताने के बाद उसने अपनी मुंह बोली बहन काव्या को फोन लगाया। स्नेहा ने भी काव्या से थोड़ी देर बात की और फिर वह रसोई में डिनर की तैयारी करने चली गई। राहुल ने काव्या से बातों बातों में कहा, अब रक्षाबंधन आने में लगभग 1.5 महीने ही रह गए हैं। स्नेहा तो मुंबई जाने को लेकर बहुत उत्साहित है, लेकिन इस बार लगता है मुझे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी क्योंकि ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग हो गया है। राहुल जानबूझकर अपनी बहन को सताने के लिए ऐसा कह रहा था, क्योंकि जब भी वह कम दिनों के लिए बहन के घर जाने की बात करता था तो काव्या नाराज हो जाती थी और कहती थी कि साल भर में एक बार भी बहन के लिए आपके पास समय नहीं है। राहुल मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि अब काव्या उसे जरूर डांटेगी, लेकिन उधर से काव्या की आवाज बहुत ही चाहत और अपनापन लिए हुए सुनाई दी। अरे भैया, कोई बात नहीं, इस बार मैं यहीं से राखी भेज दूंगी। आप इतना खर्चा करके मेरे घर आते हैं, आपकी छुट्टियां भी खराब होती हैं, तो रक्षाबंधन में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है। उस दिन हम वीडियो कॉल कर लेंगे। दूर रहकर भी तो हम त्योहार मना ही सकते हैं ना। राहुल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि काव्या उसे अपने घर आने से मना कर रही है। वह सोच में पड़ गया कि काव्या आज कैसी बातें कर रही है। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद राहुल ने फोन रख दिया और गहन चिंतन में डूब गया। राहुल और काव्या गांव में पड़ोसी थे। काव्या के 2 भाई थे, लेकिन राहुल की कोई बहन नहीं थी। राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हर साल रक्षाबंधन के दिन राहुल की कलाई सूनी ही रह जाती थी। जब राहुल 10 वर्ष का हुआ तो उसने काव्या से आग्रह किया कि वह उसे राखी बांधकर उसकी मुंह बोली बहन बन जाए। बस तब से लेकर आज तक दोनों का भाई बहन का यह रिश्ता बना हुआ था। समय बीता और राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करके चेन्नई आ गया और नौकरी करने लगा। कुछ सालों बाद उसकी शादी हो गई और फिर वह अपनी पत्नी को भी चेन्नई ले आया। इसी बीच काव्या की शादी हो गई और वह अपने पति के साथ मुंबई चली गई। समय बीता और अब काव्या एक प्यारी सी 10 वर्षीय बेटी और 6 वर्षीय बेटे की माँ बन चुकी थी और राहुल भी 8 वर्षीय बेटे का पिता बन चुका था। इतने साल बीत गए थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वह काव्या के पास राखी बंधवाने के लिए ना जाए। यदि काव्या रक्षाबंधन में अपने मायके गई होती तो वह वहां पहुंच जाता, और अगर काव्या मुंबई में रहती तो राहुल मुंबई पहुंच जाता था। काव्या को भी बहुत अच्छा लगता था कि दिल से जुड़े हुए रिश्तों को राहुल इतनी शिद्दत के साथ निभा रहा है, वरना आजकल तो खून के रिश्ते भी एक दूसरे को नहीं पूछते। इतने सालों में काव्या ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए राहुल सोच में पड़ गया कि आखिर बात क्या है। चिंतित मुद्रा में ही राहुल अपनी पत्नी की मदद करने के लिए रसोई में चला गया। यह उसका रोज का नियम था। डिनर बनाते समय वह अपना समय रसोई में पत्नी के साथ ही बिताता था। इसी बहाने उसे पत्नी के साथ बातचीत करने का मौका भी मिल जाता था। आज राहुल को गुमसुम देखकर स्नेहा पूछ बैठी, क्या बात है? राहुल बोला, स्नेहा, जानती हो, आज काव्या ने मुझे खुद कहा कि रक्षाबंधन पर घर आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर स्नेहा भी चौंक गई। उसने कहा, जरूर कोई बात होगी, आप पता करिए ना। एक काम करिए, आप काव्या की मम्मी से फोन पर बात कर लीजिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। राहुल ने कहा, तुम ठीक कहती हो, आंटी जी से बात किए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। रुको, थोड़ी देर में उन्हें फोन लगाता हूँ। राहुल ने काव्या की मम्मी को फोन किया तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर राहुल के होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि काव्या इतनी तकलीफ में है और उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अगले 1 सप्ताह तक राहुल बहुत व्यस्त रहा और 1 सप्ताह के बाद वह ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए निकल गया। काव्या के घर पहुंचकर उसने दरवाजे की घंटी बजाई। काव्या ने दरवाजा खोला तो अचानक राहुल को देखकर चौंक गई। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के से ज्यादा घबराहट के भाव देखकर राहुल शर्मिंदा हो गया। काव्या ने उसे घर के भीतर बुलाया और हॉल में बिठाया। काव्या के बच्चों ने आकर राहुल को प्रणाम किया और अपने कमरे में चले गए। दोनों के चेहरे बहुत उतरे हुए से लग रहे थे। काव्या का पति अमित भी घर पर ही था। काव्या नकली हंसी हंसते हुए बोली, अरे भैया, अच्छा हुआ आज अमित ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, तो आपसे भी मुलाकात हो गई। राहुल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अच्छा हुआ, मैं भी कंपनी के काम से आया था तो सोचा तुझसे मिल ही लूं।
और तुझे सरप्राइज दे दूं। काव्या हंसते हुए बोली, भैया मुझे आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आप बैठिए, मैं कुछ चाय नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं बहना, तू भी मेरे पास बैठ। मैं जब भी आता हूँ तो रसोई में ही घुसी रहती है, तो तेरे साथ बातें करने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए मैं बाहर से ही नाश्ता लेकर आया हूँ। यह ले जाओ और बच्चों को भी दे दो। काव्या नाश्ते के पैकेट लेकर रसोई में आ गई। राहुल बच्चों की मनपसंद कचौड़ियाँ, समोसे, मिठाई और जूस वगैरह लेकर आया था। काव्या रसोई में आकर सोचने लगी कि भैया नाश्ता तो लेकर आए हैं, लेकिन दोपहर का खाना तो बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर में तो ढंग का राशन भी नहीं है। हम तो किसी तरह नमकीन चावल खाकर दिन गुजार रहे हैं। भैया को क्या खिलाऊं? यह सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। वह सोचने लगी कि आज मैं कितनी मजबूर हो गई हूँ कि भैया घर आए हैं और मैं ठीक से उनकी खातिरदारी भी नहीं कर पा रही हूँ। घर में दूध भी नहीं है, मैं चाय कैसे बनाऊं? उसने चीनी का डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें लगभग 2 चम्मच चीनी बची हुई थी। थोड़ी चाय की पत्ती भी थी, लेकिन दूध दूध तो एक बूंद भी नहीं था। कितने महीनों से बच्चों तक को दूध नसीब नहीं हुआ था। उसकी आंखों से विवशता के आंसू बहने लगे। अमित की नौकरी छूटे हुए 5 महीने हो चुके थे। शुरुआत में तो बचत से खर्च चलता रहा, लेकिन अब बहुत दिक्कत होने लगी थी। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च अलग से था। शर्म लिहाज को किनारे रखकर जब काव्या ने अपने सगे भाइयों से मदद मांगने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया। मुसीबत के समय रिश्तों का असली चेहरा भी सामने आ ही गया था। काव्या भगवान से रोज प्रार्थना करती थी कि अमित को नौकरी मिल जाए, लेकिन रोज भागदौड़ करने के बाद भी अमित को नौकरी नहीं मिल रही थी। अब तो वह पूरी तरह निराश होने लगा था। घर के खर्चे मुंह खोले खड़े थे और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह खुद को बहुत असमर्थ महसूस कर रहा था कि वह अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा है। गांव में रहने वाले अमित के बुजुर्ग माता पिता भी उसी पर निर्भर थे, तो उनसे मदद की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। अमित अभी तक अपने दोस्तों से उधार लेकर किसी तरह खर्चा चला रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर हालात में जल्दी सुधार नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से काव्या ने रक्षाबंधन के दिन राहुल को घर आने से मना किया था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वह अपने भैया भाभी और उनके बेटे का स्वागत सत्कार अच्छे से नहीं कर पाती। उनके घर में तो खुद के खाने पीने के लिए राशन नहीं था, तो वह मेहमान नवाजी क्या करती। इस आज इस तरह अचानक राहुल के आने से भी वह बौखला गई थी। घर की इज्जत बची रहे, इसलिए वह अपने पति और राहुल को नाश्ता देने के बाद चुपके से पड़ोसन के घर गई और उससे आधा गिलास दूध मांग कर लाई। उसी दूध से उसने सिर्फ राहुल के लिए 1 कप चाय बनाई। राहुल ने जब एक ही कप चाय देखा तो उसका मन भर आया और वह सोचने लगा कि मेरी बहन की क्या हालत हो गई है कि सब लोग साथ बैठकर चाय भी नहीं पी सकते। राहुल ने जब काव्या की मम्मी को फोन लगाया था, तो उन्होंने काव्या की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि काव्या के भाइयों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया है। तब राहुल का कलेजा कटकर रह गया था कि काव्या ने अपनी मुसीबत उसे क्यों नहीं बताई। एक बार उस पर भरोसा तो किया होता। इसी वजह से आज वह एक भाई होने का फर्ज निभाने काव्या के घर चला आया था। थोड़ी देर बाद बातों ही बातों में राहुल ने कहा, काव्या, मेरा एक दोस्त यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। उसकी कंपनी में हाल ही में एक स्टोर इंचार्ज की जगह खाली हुई है, और वह मुझसे कह रहा था कि कोई भरोसेमंद आदमी हो तो बताना। मैं सोच रहा हूँ कि अमित के लिए यह नौकरी एकदम परफेक्ट रहेगी। नई कंपनी में सैलरी भी अच्छी मिलेगी और काम भी बढ़िया है। तुम कहो तो मैं बात कर लूँ। यह सुनकर अमित जोश में बोला, अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। राहुल गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, अमित, आपको जरूरत ना सही, लेकिन मेरे दोस्त को आपके जैसा मेहनती और ईमानदार आदमी चाहिए। आप मेरी बात मानिए, एक बार इंटरव्यू देकर आ जाइए। नौकरी अच्छी लगे तो कर लीजिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अमित ने काव्या की तरफ देखा तो काव्या ने हल्का सा सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। थोड़ी देर बाद काव्या बोली, मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। राहुल ने झट से कहा, नहीं नहीं, आज तो मैं बच्चों को पार्टी देना चाहता हूँ। चलो सब लोग बाहर लंच के लिए चलते हैं।
फिर शाम को मुझे निकलना भी होगा। काव्या बोली, अरे भैया, इतनी जल्दी चले जाएंगे? राहुल ने मजाक करते हुए कहा। हाँ, तो और क्या, ऑफिस के काम से आया था, पिकनिक पर नहीं। उसकी बात से माहौल हल्का हो गया और सभी मुस्कुरा दिए। वापस लौटते समय भी राहुल ने काव्या के लाख मना करने के बावजूद बच्चों के हाथों में काफी कैश पकड़ा दिया। सप्ताह भर के अंदर ही अमित ने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली। महीने भर बाद जब उसके अकाउंट में पहली सैलरी आई, तो सबसे पहले काव्या ने राहुल को फोन किया और बोली, भैया, मजाक की बात अलग थी, लेकिन इस बार भी रक्षाबंधन पर आपको मेरे घर आना ही होगा। राहुल की आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े और वह भरे गले से बोला, बहना, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा। काव्या की आंखें भी भीग चुकी थी। उसे अपनी मम्मी से पता चल चुका था कि राहुल को अमित की नौकरी के बारे में सारी सच्चाई पहले से मालूम थी। काव्या का मन अपने भाई के लिए गर्व से भर उठा कि इतनी बड़ी मदद करने के बाद भी राहुल ने एक बार भी उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसकी मदद कर रहा है। काव्या बहुत खुश थी कि जहां उसके सगे भाइयों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था, वहीं उसके मुंह भोले भाई ने रिश्तों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राहुल भी बहुत खुश था कि उसने अपनी बहन के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना चुपचाप उसकी मदद कर दी थी। दोस्तों, असली रिश्ते वही होते हैं जो मुसीबत के समय काम आए, और भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा ही होना चाहिए कि जीवन भर दोनों एक दूसरे की मुसीबत में मजबूत सहारा बनकर खड़े रहें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।